अध्याय 13। मैं वह बताने जा रहा हूं जो वेदों, शास्त्रों और आगमों में अत्यंत दुर्लभ है। ध्यानपूर्वक सुनो। सब कुछ केवल असत्य है। जो कुछ भी इस संसार में थोड़ा बहुत देखा जाता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहा जाता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव किया जाता है, कहीं भी, वह सब केवल असत्य है। जो थोड़ा बहुत जप हो, शुद्धिकरण हो, स्नान या पवित्र जल हो और जो कुछ भी आत्मा से भिन्न हो, वह सब पूर्णतः असत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मन की क्रिया, बुद्धि की क्रिया और साथ ही भ्रम की क्रिया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत आत्मा से भिन्न हो, वह सब केवल असत्य है। अहंकार की भिन्नता की प्रकृति, यह, तुम, सत्य और जो कुछ भी आत्मा से अलग है, वह केवल असत्य है। विविधता और साथ ही रूप, यहां और वहां, परस्पर क्रियाएं और जो कुछ भी है, वह सब आत्मा से ही है। इन सब से अलग जो कुछ भी है, वह असत्य है। दर्शन की भिन्नताएं, संसार की भिन्नताएं, सभी भिन्नताएं असत्य की है। इच्छाओं की भिन्नताएं और संसार की भिन्नताएं सब केवल असत्य है। द्वैत की भिन्नताएं, दृश्य जगत की भिन्नताएं और जागृत अवस्था की भिन्नताएं, ये सब मन की प्रकृति की है। मैं और यह की भिन्नताएं सब केवल असत्य है। सपनों की भिन्नताएं, गहरी नींद की भिन्नताएं और चतुर्थ अवस्था की भिन्नताएं, भिन्नता की प्रकृति की नहीं है। कर्ता की भिन्नता, क्रिया की भिन्नता, स्वाद की प्रकृति की भिन्नता, गुणों की भिन्नताएं, यह सारी भिन्नता केवल असत्य है। आत्मा की भिन्नता, असत की भिन्नता और सत की भिन्नता, इसका एक अणु भी असत्य है। पूर्ण असत और सत की भिन्नताएं भी केवल असत्य है और नहीं है कि भिन्नता, अभिन्नता, भिन्नताओं की भ्रांति, भ्रांतियों के कारण उत्पन्न भिन्नताएं और अस्तित्व की भिन्नताएं, ये सब केवल असत्य है। फिर से और कहीं और की भिन्नता, यह और कुछ और के भय, पुण्य की भिन्नता और पाप की भिन्नता, सब केवल असत्य है। संकल्प के रूप में भिन्नता, वह के रूप में भिन्नता, ज्ञान या अज्ञान के कारण जो भी भिन्नता हो, सब केवल असत्य है। ब्रह्मा के रूप में भिन्नता, राजा के रूप में भिन्नता, अतीत और भविष्य के रूप में भिन्नताएं, यह और मैं के रूप में भिन्नताएं, सब केवल असत्य है। वेदों के रूप में भिन्नता, देवताओं के रूप में भिन्नता, संसार की भिन्नताएं और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ये सब सदा असत्य है। सब केवल असत्य है। इंद्रियां सदा असत्य है। कर्मेंद्रिया हमेशा असत्य है। ध्वनि आदि असत्य है। उनके फल भी असत्य ही है। जो पंचमहाभूत कहे जाते हैं, वे असत्य है। देवताओं की पंचक भी असत्य है। जो पंचकोश कहे जाते हैं, वे भी असत्य है। ये सब केवल असत्य है। षड्भाव, 6 प्रकार के परिवर्तन, असत्य है। षड्विकार, 6 प्रकार की चिंता, असत्य है। षड्रिपु, 6 शत्रु, असत्य है। 6 रथुए भी असत्य है। 12 महीने असत्य है। वर्ष भी असत्य है। और जो शतस्थिति, 6 अवस्थाएं कहलाती है, वे भी असत्य है। षटकाल, 6 समय, केवल असत्य है। षट दर्शन, 6 दर्शन, असत्य है, केवल असत्य। ज्ञान सदा असत्य है। अकेले रहने की अवस्था असत्य है। जो नहीं कहा जाना चाहिए, जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, ये सब केवल असत्य है। मैंने असत्य की वह परिभाषा बताई है जो सारे वेदों में दुर्लभ है। फिर सुनो, योग के स्वामी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है तत्काल मुक्ति। केवल मैं ही सत्य हूं, आत्मा हूं, केवल सच्चित आनंद हूं। केवल अस्तित्व ही आनंद है, यही सब कुछ है। आत्मा केवल वह आनंद है जो केवल अस्तित्व है, वह आनंद जो केवल चैतन्य का समूह है। चैतन्य से पूर्ण आनंद का समूह है, केवल चैतन्य आनंद है। आनंद
जो केवल चैतन्य के प्रकाश का स्वरूप है, वह प्रकाश रूप जो केवल चैतन्य है। ईश्वर केवल चैतन्य का प्रकाश है, सदा केवल आनंद है। सब कुछ केवल चैतन्य का प्रकाश है। मैं केवल चैतन्य का प्रकाश हूं। मैं पूर्णतः केवल चैतन्य हूं। सब कुछ केवल चैतन्य है। विचार केवल चैतन्य है। मुक्ति केवल चैतन्य है। मनन केवल चैतन्य है। श्रवण केवल चैतन्य है। मैं स्वयं केवल चैतन्य हूं। सब कुछ केवल चैतन्य है। निराकार ब्रह्म केवल चैतन्य है। सगुण ब्रह्म भी केवल चैतन्य है। मैं केवल चैतन्य हूं। तुम और सब केवल चैतन्य हो। हृदय केवल चैतन्य है। केवल चैतन्य चैतन्य से परिपूर्ण। तुम केवल चैतन्य हो। मैं केवल चैतन्य हूं। सब केवल चैतन्य है। शांति केवल चैतन्य है। शांति के लक्षण केवल चैतन्य है। पराविद्या केवल चैतन्य है। ब्रह्म केवल चैतन्य है। संकल्प केवल चैतन्य है। तीनों लोक केवल चैतन्य है। हर जगह केवल चैतन्य है। गुरु केवल चैतन्य से व्याप्त है। पवित्रता केवल चैतन्य है। ब्रह्म केवल चैतन्य है। जागरूकता केवल चैतन्य है। सूर्य आदि केवल चैतन्य है। केवल अस्तित्व ही चैतन्य है। ब्रह्मांड वास्तव में केवल चैतन्य है। सदकर्म केवल चैतन्य है। सतत शुभता केवल चैतन्य है। ब्रह्मा केवल चैतन्य है। हरि केवल चैतन्य है। मौन आत्मा केवल चैतन्य है। सभी सिद्धियां केवल चैतन्य है। जन्म केवल चैतन्य है। आनंद वास्तव में केवल चैतन्य है। आकाश केवल चैतन्य है। पर्वत और जल केवल चैतन्य है। तारे केवल चैतन्य है। बादल केवल चैतन्य है। देवताओं के रूप केवल चैतन्य है। शिव की पूजा केवल चैतन्य है। कठोरता केवल चैतन्य है। ठंडक केवल चैतन्य है। जिसका ध्यान किया जाए वह चैतन्य है। जो देखा जाए वह चैतन्य है। सब कुछ केवल चैतन्य है। यह संसार और पिता केवल चैतन्य है। माता केवल चैतन्य है। चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। नेत्र केवल चैतन्य है। श्रवण और आनंद केवल चैतन्य है। जो कर्म किया जाना है वह केवल चैतन्य है। ईश्वर का कार्य केवल चैतन्य है। सत्य केवल चैतन्य है। पूर्णतः चैतन्य है। चैतन्य का कभी भी अभाव नहीं होता। वेदांत केवल चैतन्य है। ब्रह्म के बारे में निश्चय केवल चैतन्य है। अस्तित्व की जागरूकता केवल चैतन्य है। केवल चैतन्य ही सदा प्रकाशित होता है। चैतन्य ही सगुण ब्रह्मांड है। चैतन्य ही परम स्थिति है। चैतन्य ही चैतन्य की प्रकृति है। चैतन्य ही चैतन्य की अचलता है। चैतन्य ही शिव की प्रकृति है। चैतन्य ही शिव का रूप है। यह सब कुछ केवल चैतन्य की प्रकृति है। सुख और दुख केवल चैतन्य की प्रकृति है। जड़ता की प्रकृति केवल चैतन्य है। अंतराल रहित केवल चैतन्य है। समझ केवल चैतन्य है। जीव की कल्पना केवल चैतन्य है। देवताओं के रूप केवल चैतन्य है। शिव की पूजा केवल चैतन्य है। तुम केवल चैतन्य हो। मैं केवल चैतन्य हूं। सब वास्तव में केवल चैतन्य है। परमात्मा की प्रकृति केवल चैतन्य है। क्लेश रहितता केवल चैतन्य है। स्थायित्व केवल चैतन्य है। लक्ष्य केवल चैतन्य है। वैराग्य केवल चैतन्य है। निराकारता केवल चैतन्य है। गमन केवल चैतन्य है। मंत्र और तंत्र केवल चैतन्य है। यह ब्रह्मांड चैतन्य की प्रकृति का है। तीनों लोक केवल चैतन्य की प्रकृति के हैं। अहंकार चैतन्य की प्रकृति का है। सर्वोच्च भी चैतन्य की प्रकृति का है। यह सब भिन्नता चैतन्य का ही एक रूप है। घास के तिनके जैसे भी सब चैतन्य के ही रूप है। चैतन्य का आकाश चैतन्य की प्रकृति का है। निराकारता चैतन्य की प्रकृति की है।
महान आनंद चैतन्य की प्रकृति का है। आनंदों का आनंद चैतन्य की प्रकृति का है। सुख चैतन्य की प्रकृति का है। जो भोग है वह भी चैतन्य की प्रकृति का है। परम गुरु चैतन्य की प्रकृति का है। यह ब्रह्मांड चैतन्य की प्रकृति का है। यह पुरुष चैतन्य की प्रकृति का है। निरारंभ शांति चैतन्य की प्रकृति की है। क्लेश रहित होना चैतन्य का एक रूप है। सब पर विजय प्राप्त करना चैतन्य का एक रूप है। चैतन्य की प्रकृति केवल चैतन्य की ही है। चैतन्य का आकाश चैतन्य की प्रकृति का है। चैतन्य का आकाश शिवता प्रदान करता है। विचार सदैव चैतन्य का एक रूप है। अमृता सदैव चैतन्य का एक रूप है। चैतन्य का आकाश चैतन्य की प्रकृति का है। वैसे ही सबके अंतस्थ का भी अंतःकरण वही है। यह पूर्णता चैतन्य की प्रकृति की है। यह प्रेम चैतन्य की प्रकृति का है। यह सब कुछ चैतन्य की प्रकृति का है। मैं सदा चैतन्य की ही प्रकृति हूं। यह स्थान चैतन्य की प्रकृति का है। हृदय का आकाश चैतन्य की प्रकृति का है। चैतन्य का ज्ञान चैतन्य का ही एक रूप है। सर्वव्यापकता भी चैतन्य का ही एक रूप है। सदैव पूर्ण रहना चैतन्य का एक रूप है। महान फल चैतन्य का एक रूप है। परम सत्य चैतन्य का एक रूप है। परमात्मा और तुम चैतन्य का ही एक रूप हो। आनंद सदैव चैतन्य का रूप है। मृत्यु भी चैतन्य का ही रूप है। परम ब्रह्म चैतन्य का ही रूप है। मैं चैतन्य हूं। मैं सदा चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं। वैसे ही अपने विचार भी चैतन्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व का रूप केवल चैतन्य है। शिव शंकर केवल चैतन्य है। आकाश का रूप केवल चैतन्य है। गणों का स्वामी शिव केवल चैतन्य है। विश्व का रूप केवल चैतन्य है। जन्म मरण का चक्र केवल चैतन्य है। हृदय की प्रकृति केवल चैतन्य है। हृदय का स्वामी केवल चैतन्य है। अमृता का रूप केवल चैतन्य है। गति का कारण केवल चैतन्य है। मैं केवल चैतन्य हूं। मैं केवल चैतन्य हूं। सब चैतन्य सदा चैतन्य। सच्चा विश्वास केवल चैतन्य है। ब्रह्म होने का दृढ़ निश्चय केवल चैतन्य है। परमेश्वर केवल चैतन्य है। हृदय का मंदिर केवल चैतन्य है। सब रूप केवल चैतन्य है। लोगों की भीड़ केवल चैतन्य है। सब आनंद केवल चैतन्य है। प्रेम पूर्ण स्नेहमयी वाणी केवल चैतन्य है। तुम केवल चैतन्य हो। मैं केवल चैतन्य हूं। सब केवल चैतन्य है। परम ध्यान केवल चैतन्य है। परम पूजन केवल चैतन्य है। तुम केवल चैतन्य हो। मैं केवल चैतन्य हूं। सब कुछ चैतन्य ही है। यह उपदेश कि तुम केवल चैतन्य हो वेदों में अत्यंत दुर्लभ है। इसे एक बार सुन लेने से ही कोई निसंदेह ब्रह्म बन जाता है। वह इस संसार में भ्रांतियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसका आंतरिक आत्मा सदा के लिए ब्रह्म रूप हो जाता है। वह योगी जिसकी ध्यान योग के द्वारा जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाती है, जिसकी अचल स्थिति से भय से उत्पन्न हृदय की गांठें टूट जाती है और जिसकी दृष्टि में यह संसार सार रहित होकर स्वयं स्वरूप की साक्षात प्राप्ति का माध्यम बनता है, वह अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है।